हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। हाँ, अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है डिफाइन योर सेल्फ इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन करना है हमें। ठीक है, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट में हमें अपना नाम बताना है और हमारी वर्किंग प्रोफाइल बतानी है, हम क्या करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं। इसके अलावा क्या हम हैंडल करते थे, वहाँ इन शॉर्ट बता सकते हो कि आई एम हैंडलिंग द एक्सपोर्ट एक्टिविटी इन विच आई एम हैंडलिंग द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और आई एम हैंडलिंग द बैंकिंग पार्ट। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन टू है विच इज द बेस्ट एमईआई से आरओडीटी। नाउ एमईआई इज रिप्लेस्ड बाय द आरओडीटीपी। सो इसमें से बेस्ट कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो डेफिनेटली दोनों की बेनिफिट अलग अलग है। एमईआई में भी लाइसेंस मिलता है, आरओडीटी में ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलती है, वो हम ऑनलाइन देख सकते हैं। ये इससे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर सकते थे, इससे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं। ये भी किसी को हम सेल कर सकते हैं और ये भी किसी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में? डिफरेंस है यहाँ पे जो मिलता था हमें रिटर्न, वो एफओबी वैल्यू का 1 to 5% मिलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफी कम है, ये 1 to 2% से भी कम है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस बताना है हमें कि आरओडीटी में जो हमें स्क्रिप्ट मिलती थी, वो परसेंटेज ऑफ द एफओबी वो बहुत कम है। इसलिए आरओडीटी भी वो एमईआई से अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एमईआई में हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता था। सिंपल सा आंसर ये दे सकते हैं। इसके अलावा ईपीसीजी और एडवांस लाइसेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ईपीसीजी में क्या है? एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ईपीसीजी है एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते टाइम हमें एक लाइसेंस लेना होता है। सॉरी, इंपोर्ट के टाइम पे ईपीसीजी होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, सिंपल सा ये कह सकते हैं आप। और एडवांस लाइसेंस भी ऐसे होता है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। तो दोनों ही लाइसेंस में ड्यूटी बचती है, लेकिन इसमें मशीन इंपोर्ट करते हो और इसमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है कि ईपीसीजी जो लाइसेंस होता है वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट के टाइम पे हमें कोई ड्यूटी नहीं पे करनी है, जीरो ड्यूटी पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ड्यूटी हमने सेव की है, जैसे हमने $100 की ड्यूटी सेव की है, ठीक है, तो इसका 6 टाइम हमें 6 ईयर में एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने $100 ड्यूटी सेव की है, तो जो ड्यूटी हमने सेव की है उसका 6 टाइम हमें विद इन 6 ईयर एक्सपोर्ट करना होगा। और एडवांस लाइसेंस में सेम रॉ मटेरियल फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ड्यूटी हमने सेव की है रॉ मटेरियल पे, वो इन मेट्रिक टन हमें 99% एक्सपोर्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 मेट्रिक टन का इंपोर्ट किया था, ठीक है, तो उस पे हमें एक्सपोर्ट कितना करना है? 99 मेट्रिक टन। मतलब इसमें 1% आपका स्क्रैप में जा सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को दिखाना है 18 मंथ में। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आप ऑब्लिगेशन फुलफिल करोगे वो करेंसी में होगा और इसका मेट्रिक टन में होगा। तो इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी आप करेंसी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? ये कैपिटल गुड्स के लिए होता है और ये रॉ मटेरियल के लिए होता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट फुल प्रोसेस। ठीक है, एक्सपोर्ट की कंप्लीट प्रोसीजर क्या है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्पैच, देन कस्टम क्लियरेंस, देन शिपमेंट सेल, देन बैंक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा शिपमेंट इंटीमेशन टू द बायर, बायर को इंटीमेशन भेजेंगे। उसके बाद पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक जो स्टेप होते हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। एक है इन शॉर्ट टाइम डिस्पैच एक्टिविटी लेबर इज नॉट। हाँ, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि आप वेयर हाउस में और आपके लेबर्स आपकी बात नहीं मान रही है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, क्योंकि हमें एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसमें हमें 10 कंटेनर डिस्पैच करने हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन पावर है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या करोगे? तो फर्स्ट हमारा इसमें, हम अगर ऐसा क्वेश्चन कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि
फर्स्ट वी विल इन्फॉर्म टू द सीनियर ऑफिसर। ओके, अगर हम वहां पे प्रेजेंस हैं तो ठीक है, नहीं प्रेजेंस है तो हम फिजिकली वहां प्रेजेंस करेंगे, अपनी वहां पे विजिट करके उनको समझा के ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो फिजिकली विजिट जरूरी है वहां पे, ये कर सकते हैं हम, फिजिकली विजिट करके हमको डिस्पैच के लिए रिक्वेस्ट करेंगे टाइमली। और सबसे पहले हमें अपने सीनियर को बताना होगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो, जो भी आप अपने हिसाब से बेटर आंसर दे सके जो कि कंपनी के फेवर में, वो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में डिस्पैच एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए अगर आपकी मेन पावर आपकी फॉलो नहीं कर रही है तो उसमें क्या है, वो हमें अपनी मैनेजमेंट को बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट है, कैन यू हैंडल द इंटायर एक्टिविटी। ये सभी क्वेश्चन पूछे कि आप एक्सपोर्ट की ए से लेकर जेड तक की जो भी एक्टिविटी हैंडल कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे बताना है। जो भी आप अगर कर सकते हो तो यस बताना है, नहीं तो नो बताना है। और एक क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी एक्सपोर्ट में कहाँ काम आती है, इसका आंसर करना है। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का यूज होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना और गुड्स की इंस्पेक्शन करवाना। ठीक है, तो गुड्स की इंस्पेक्शन के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का इंस्पेक्टर आके गुड्स को चेक एंड वेरीफाई करता है, उसके बाद उसको सील करता है। और दूसरा है आपका, इससे हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यू करवा सकते हैं, वो भी नॉन नॉन प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन इशू कर सकते हैं, जिसमें अगर हमारा किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट है तो उसके बेस पे हमें बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट होगा कि आप उसमें ड्यूटी फ्री करवा सकते हो। ठीक है, तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाएगा, जिसको जब इम्पोर्टर कंट्री में इंपोर्ट करते टाइम उसको सर्टिफिकेट को वहाँ पे प्रेजेंट करता है, तो फिर उसको ड्यूटी फ्री का जो फैसिलिटी वो मिल जाती है। तो वो भी यही एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी इशू करती है। सो गाइस, आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।